पुन्हाना एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने पुन्हाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व आईटीआई पुन्हाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल व आईटीआई पुन्हाना में कई कर्मचारी अनुपस्थिति मिले, जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। हमें कई दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि सिविल हॉस्पिटल पुन्हाना में कर्मचारी अधिकारी नहीं मिल पाते, डॉक्टर्स नहीं मिल पाते। तो कल मैंने आरंभ में आईटीआई पुन्हाना का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कुछ बिल्डिंग के रखरखाव के संबंध में कुछ कमियां थी, कुछ साफ सफाई कम थी, क्लासेस ठीक नहीं चल रही थी। उनके बारे में मैंने प्राचार्य थे, टीचर्स थे, अनुदेशक जो भी थे, उनसे बातचीत की और उस संबंध में उनको दिशा निर्देश जो भी थे मौके पर वो हमने उनको बताया। उसके बाद मैंने जो सीएचसी पुन्हाना है उसका औचक निरीक्षण किया, जिसके बारे में ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो उसमें मैंने ओपीडी को देखा, जिस समय डॉक्टर जो अपनी सीट पर थे और पेशेंट भी थे, और बारी बारी से उनको देखा जा रहा था, लेकिन उनकी बैठने की कोई व्यवस्था ठीक नहीं थी। उस बारे डॉक्टर से कहकर उनके बैठने की व्यवस्था करवाई। पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो पानी के लिए उनको बोला। बाकी मैंने रजिस्टर देखा, जिसमें कुछ कर्मचारी नहीं थे, कुछ छुट्टी पे थे और उनकी लीव उसमें नहीं थी। इस बारे में मैंने डॉक्टर को सख्ती से निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी अधिकारी समय पर आने चाहिए और अपने अपनी सीट पर उपस्थित होनी चाहिए, और जो भी कर्मचारी अधिकारी या डॉक्टर छुट्टी पे रहता है तो उसकी लीव प्रॉपर तरीके से रजिस्टर में लिखी होनी चाहिए। तो इस संबंध में जो मेरी कल बातें उनसे हुई हैं, और जो हम भविष्य में भी इसी तरह का औचक निरीक्षण जारी रखेंगे कि समय समय पर टाइम पर, क्योंकि जिस संस्था के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जनता को जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, जो भी हैं, वो समय पर उनको लाभ मिले और ठीक तरीके से मिले, और सभी कर्मचारी अधिकारी अपना समय पर ऑफिस पहुँचें और जनता के जो दुख दर्द हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनका निवारण जिनकी उनको जिम्मेदारी दी गई है उनको समय पे करें, जल्दी करें, ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये मेरी प्राथमिकता है, और इसी संबंध में कल मैंने सीएचसी पुन्हाना का औचक निरीक्षण किया था, और ज़रूरत पड़ी तो आगे भविष्य में भी इसी प्रकार से फिर भी हम जो औचक निरीक्षण अपना करते रहेंगे। सर, कल वो भी हमने यही बोला है कि अपना यहाँ से अपना जो उचित स्थान है, जो उनकी सीमा है, उसके अंदर अपना करेसर डालें, उस पर पानी डाल के रखें, क्योंकि पास से गुजरने वाले व्हीकल्स हैं, उनसे वो धूल मिट्टी सारे दिन उड़ती रहती है, आने जाने वालों को परेशानी होती है, और आसपास की दुकानों में भी धूल, रेत, मिट्टी और उसका गर्दा जाता रहता है। तो इस संबंध में हमने उसको बड़ी सख्ती से बोला है कि भाई आप अपना पानी छिड़काव करके रखें या उसको ढक के रखें, और सड़क के जो सरकारी ज़मीन है उस पर किसी प्रकार से अपना ये सामान ना डालें।